अल्टरनेटर को जब लोड पर डाला जाता है या उसके ऊपर लोड कनेक्टेड किया जाता है तो उस वो कैसा व्यवहार करता है वो व्यवहार हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें टॉपिक है सबसे पहला प्रत्यावर्तक के। अच्छा, अल्टरनेटर को जो आप इंग्लिश में बोलते हैं उसको हिंदी में प्रत्यावर्तक भी बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्तक के लोड अभिलक्षण। लोड अभिलक्षण से यहाँ शब्द से ही समझ में आता है कि जब आपका लोड जुड़ा है तब उसका अभिलक्षण यानी उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या वो दिखाता है, कैसा वो व्यवहार करता है, वो अभिलक्षण हम यहाँ देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले जब आप किसी भी अल्टरनेटर को लोड पर जोड़ते हो या लोड से कनेक्टेड करते हो तो वहां पर आपका देखना पहला व्यवहार उसका ये होता है कि उसके टर्मिनल वोल्टेज जो उत्पन्न हो रहे होते हैं, जो सिरों पे उत्पन्न होते हैं, वोल्टमीटर आपका जो जुड़ा होता है वो कम हो जाता है। इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप होना, है ना। अब ये अल्टरनेटर में कभी भी कोई सा भी आप लोड जोड़ोगे ये व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही लोड जोड़ रहे हो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहे हैं आपके, चेंज हो रहे हैं, और चेंज होके वो क्या होते हैं, हमेशा कम होते हैं, ज्यादा नहीं हो रहे, हमेशा क्या होते हैं लोड जोड़ते ही कम होते हैं। अब ये कम क्यों हो रहे हैं, इनका पीछे का कारण क्या है, इनका मेन रीजन क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसके 3 रीजन है कि जब भी आप किसी अल्टरनेटर पे एक बार आपने वोल्टेज बिल्डअप कर दिए, जैसे कि अपने कल वोल्टेज बिल्डअप किए थे, है आपने 415 वोल्ट पे उसको सेट कर दिया, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सेट कर दी, सब कुछ सेट हो गया। अब जैसे ही आप उसको लोड पे जोड़ रहे हो तो वहां पर देखने को मिलेगा कि वोल्ट मीटर की रीडिंग आपकी डाउन हो रही है। ये डाउन क्यों हो रही है, उसका कारण है ये तीनों यहाँ पर, जिसमें से सबसे पहला कारण है आर्मेचर प्रतिरोध। आपको यहाँ नजर आ रहा है आर्मेचर प्रतिरोध, ये आर्मेचर प्रतिरोध। दूसरा कारण क्या है इसमें, आर्मेचर का लीकेज प्रतिघात। और तीसरा क्या है यहाँ पर, आर्मेचर प्रतिक्रिया, जो कि लोड के शक्ति गुणक पर निर्भर करती है। तो ये 3 यहाँ पर इसके पीछे कारण है कि अल्टरनेटर पे जब आप लोड जोड़ते हो तो उसका वोल्टेज डाउन होता है। अब एक एक के बारे में जानते हैं कि क्या चीजें आर्मेचर प्रतिरोध से कैसे इस पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो आपने इसमें देखा होगा कि आपका अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा था, उसमें आर्मेचर जो होता है उसके अंदर क्या होती है, एक वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग होती है जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, है ना। और कॉपर की वाइंडिंग आपने यूज करी है तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होगा ना। और उस प्रतिरोध के कारण आपका क्या होता है, जब उस आर्मेचर में धारा प्रवाहित होती है तो उस प्रतिरोध के कारण क्या होता है, वोल्टापात होता है। वोल्टापात का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बहने वाली धारा इंटू उसका प्रतिरोध, यही होता है। तो आपने जैसे ही लोड से जोड़ा उसको तो आर्मेचर में क्या होगा, करंट प्रवाहित होने लग जाएगी। और आर्मेचर में जैसे ही करंट प्रवाहित होने लग जाएगी तो क्या होगा, ये ड्रॉप उत्पन्न होने लग जाएगा। जब तक उस पर कोई लोड नहीं जोड़ा आपने, आर्मेचर में कोई धारा उत्पन्न नहीं होती। ये बात तो क्लियर है ना, केवल वोल्टा उत्पन्न होती है ना। धारा कब उत्पन्न होगी, जब परिपथ को आप बंद करोगे या उसके ऊपर कोई लोड जोड़कर उसको क्लोज सर्किट बनाओगे, तभी उसके अंदर विद्युत धारा बहेगी। नहीं तो तब तक उसमें विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती, और तब तक उसमें विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती तब तक ये वाला आर्मेचर प्रतिरोध के कारण जो ड्रॉप है वो उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हो आपकी संरचना में इसे अल्टरनेटर से 4 वायर निकले हुए होते हैं, चारों वायर किससे, स्लीपिंग से ओपन सर्किट होते हैं ना। आप लोड जोड़ते हो उसके जोड़ते हो, या तो एक फेज और न्यूट्रल के बीच में एक लैंप लगा दिया आपने, ऐसे ही चलाओगे। तो अभी तक तो ये ओपन था, जैसे ही आपने लैंप लगाया तो यहाँ पर जितने भी वोल्टेज है वो इस लैंप को मिल जाएंगे और धारा बहने लग जाएगी। तो ये धारा जैसे ही इस सर्किट में बहेगी तो आर्मेचर के अंदर से भी ये क्या वाइंडिंग होती है अंदर भी, तो इसके अंदर ये वाइंडिंग जो होती है अंदर से तो क्लोज होती है, मगर इसके दूसरे सिरे क्या होते हैं, इधर आके ओपन आते हैं। इसलिए ही बोला जाता है कि आर्मेचर में यानी आपके जो अल्टरनेटर में वाइंडिंग होती है आर्मेचर के अंदर, वो कौन से प्रकार की होती है, ओपन वाइंडिंग होती है। आपकी वाइंडिंग के प्रकार है, क्लोज वाइंडिंग, आपको जब मैंने लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग पढ़ाई थी उसमें देखना आपको 2 प्रकार की वाइंडिंग पढ़ाई थी, ओपन वाइंडिंग और क्लोज वाइंडिंग। तो जब आप डीसी जनरेटर की बात करते हो तो डीसी जनरेटर में हमेशा आपकी कौन सी वाइंडिंग की जाती है, क्लोज वाइंडिंग, है ना, डीसी मोटर और जनरेटर में। मगर अल्टरनेटर की बात करें तो यहाँ पर हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं,
ओपन वाइंडिंग। इसको ओपन वाइंडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे थ्री फेज है, 3 वाइंडिंग होती है, 3 वाइंडिंग के 6 सिरे हो गए, 6 सिरे में से 3 सिरे तो अंदर जुड़े हुए होते हैं और 3 सिरे क्या कर रहे होते हैं, बाहर निकाले हुए होते हैं, वो जुड़े हुए नहीं होते, बस ओपन रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जब आप इसको घुमाते हो तो सिरों पर वोल्टेज तो उत्पन्न हो जाता है, मगर आर्मेचर में धारा प्रवाहित नहीं होती। आर्मेचर में धारा कब प्रवाहित होगी? जब आप उसके आगे लोड जोड़ोगे। लोड जोड़ते ही पहले क्या हो गया, परिपथ बंद हो गया, है ना। परिपथ बंद होगा तो क्या होगा, आपकी विद्युत धारा बहेगी। तो आप इसमें चाहे तो ये लिख सकते हो इसी पॉइंट के अंदर, लोड अभिलक्षण के अंदर, कि अल्टरनेटर में ओपन वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। लिख लीजिए इस पॉइंट को। अल्टरनेटर में या प्रत्यावर्तक में ओपन वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, इसलिए जब तक लोड नहीं जोड़ा जाता, जब तक उसमें लोड नहीं जोड़ा जाता, तब तक आर्मेचर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तब तक आर्मेचर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, लोड नहीं जोड़ा जाता। तो देखिए, सबसे पहले में आप लिखिए इस पे कि जैसे ही प्रत्यावर्तक को लोड के साथ जोड़ा जाता है तो आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो लोड से जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और इस प्रवाहित धारा और आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण, और इस प्रवाहित धारा और आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण आर्मेचर में वोल्टापात होता है। आर्मेचर में वोल्टापात होता है, जिसका मान आपका होगा, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, जिसका मान है IP, ये लिखा हुआ है यहाँ पर IP इंटू RA, जिसका मान किसके बराबर होगा, आपके IP इंटू RA। अब यहाँ पर IP क्या है यहाँ पर, तो यहाँ लिखिए IP यहाँ पर फेज धारा है, फेज करंट बोलते हैं अपन, फेज धारा। और RA यहाँ पर क्या है, प्रति फेज का प्रतिरोध, प्रति फेज का प्रतिरोध। तो पहला कारण समझ में आ गया कि वोल्टा कम होने का पहला कारण क्या हो गया आपका, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण। दूसरा हम बात करते हैं आर्मेचर लीकेज प्रतिघात, जिसको हम XL से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब इसको समझने के लिए आपको पुराने कंसेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इसके लिए, ठीक है ना। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा नहीं है, सारी बहुत इजी से। तो यहाँ अब हम बात करते हैं आर्मेचर में क्षरण प्रतिघात के कारण वोल्टापात, है ना। ये में की जगह के कारण वोल्टापात। वोल्टेज ड्रॉप इन द आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है ये, देखिए प्रत्यावर्तक की भार धारा द्वारा उत्पन्न वह फ्लक्स जो आर्मेचर कुंडलियों से गुदित होता है, परंतु प्रत्यावर्तक की क्षेत्र कुंडली से गुदित नहीं होता, वह फ्लक्स क्या कहलाता है, आपका क्षरण फ्लक्स, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लीकेज फ्लक्स। लीकेज के नाम से समझ में आता है लीक हो गया, जहां जाना था वहां नहीं गया, उसकी जगह कहीं और चला गया, यही होता है ना क्षरण, इसका हिंदी अर्थ है क्षरण, है ना। तो लीकेज में इसको लीकेज फ्लक्स ही बोलूंगा, क्षरण नहीं बोलूंगा अभी, ठीक है। तो लीकेज फ्लक्स क्या है आपका, कि जब भी आप किसी भी अल्टरनेटर को लोड पे जोड़ते हो
तो आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, और आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, ये जो धारा होगी ये कौन सी प्रकार की होती है, प्रत्यावर्तक टाइप की होती है, प्रत्यावर्ती टाइप की है, तो इसके कारण क्या होगा, सेम वही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये केवल आर्मेचर चालक के साथ लिंक हो रही है, यानी उसके साथ यहाँ पर लिंक हो रही है, मगर क्षेत्र कुंडली, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग भी होती है ना आपके यहाँ पर, उसके साथ वो लिंक नहीं हो रही, यानी उसके संपर्क में नहीं आई। तो इसके कारण केवल किसमें ईएमएफ होगा, आर्मेचर के अंदर ही ईएमएफ उत्पन्न होगा, क्षेत्र कुंडली के अंदर कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा ना, है ना। तो ऐसा फ्लक्स जो केवल आर्मेचर कंडक्टरों के साथ लिंक हो रहा है, क्षेत्र कुंडलियों के अंदर लिंक नहीं हो रहा, वह फ्लक्स क्या कहलाता है, मेरा लीकेज फ्लक्स। और इस फ्लक्स के कारण जो मेरा प्रतिघात उत्पन्न हो रहा है, इस फ्लक्स के कारण आर्मेचर के अंदर जो मेरा प्रतिघात उत्पन्न हो रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका लीकेज प्रतिघात। समझ में आया, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम से भी समझाया, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ लीकेज फ्लक्स दिखाया हुआ है, जैसे ये चालक है आपके आर्मेचर के, ये सारे आर्मेचर चालक दिखाए हुए, ये भी आर्मेचर चालक है, ठीक है ना। तो आर्मेचर चालक में जैसे ही आप धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र आपका देखिए आर्मेचर चालकों से सब तो संबंधित हो रहा है, मगर फील्ड कंडक्टरों से संबंधित नहीं हो रहा, तो ये एक तरह से आपका क्या कहलाएगा, ये वाला फ्लक्स लीकेज फ्लक्स कहलाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे ये जो लीकेज फ्लक्स है, दो प्रकार के लीकेज फ्लक्स दिखाए हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। तो जो किसी से यहाँ पर केवल आर्मेचर चालकों से लिंक हो रहे हैं, मगर क्षेत्र कुंडली से आपके लिंक नहीं हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका लीकेज फ्लक्स। और लीकेज फ्लक्स के कारण जो आपका, आगे चलते हैं इसमें, शैन फ्लक्स यानी लीकेज फ्लक्स द्वारा उत्पन्न स्व प्रेरण के कारण कुंडलियों में उत्पन्न स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरिकीय शरण प्रेरिकीय प्रतिघात या लीकेज इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल कहते हैं। यही चीज बोली। अब आप इसको लिख लीजिए अपनी शब्दों के अंदर कि लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है आपका, बोलू आते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीज हम यहाँ इस ग्राफ में समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कि E क्या है, B क्या है, I क्या है, RA क्या है और XL क्या है। फिर इस ग्राफ को भी हम, या इस जो डायग्राम वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर डायग्राम, सदिशीय आरेख बोलते हैं, ठीक है। V यहाँ पर प्रति फेज टर्मिनल वोल्टेज, क्या है यहाँ पर, टर्मिनल वोल्टेज। ये कब उत्पन्न होगा, जब जैसे आपने अल्टरनेटर चालू किया, ठीक है, तो उसके ऊपर वोल्टेज कुछ और आता है, जैसे आपने लोड जोड़ा वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा, है ना। तो इस समय जो वोल्टेज आपका मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका टर्मिनल वोल्टेज। और आर्मेचर में बहने वाली, जो प्रति फेज में बहने वाली धारा है, फेज धारा। इसको डायग्राम से मैं और बताता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। जैसे कि आपकी 3 अल्टरनेटर है, 3 फेज वाइंडिंग होती है, जिसमें इसमें स्टार कनेक्टेड होता है नहीं, और इस तरह से वायर बांध निकलेगी। ये न्यूट्रल वायर हो गया, बाकी ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और ये न्यूट्रल। तो वोल्टेज क्या है, जैसे ही आपने यहां पर लोड जोड़ा तो उस समय जो वोल्टेज आ रहा है ये क्या कहलाता है, आपका टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। वो है आपका प्रति फेज। अच्छा, ये प्रति फेज है, ये प्रति फेज का मतलब ये न्यूट्रल में जुड़ा हुआ है ना, और ये न्यूट्रल के लिए, ठीक है। ये प्रति फेज वोल्टेज जो होगा आपका V कहलाए। I क्या है, प्रति फेज में बहने वाली धारा। इसका मतलब जब आपने लोड जोड़ा तो फेज और न्यूट्रल के बीच में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या कहलाएगी, आपकी I। थीटा यहाँ पर क्या है, फेज करंट व वोल्टेज के बीच का एंगल, शक्ति गुणक जिसको हम बोलते हैं,